गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी सर्कल। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, फाइनेंस, एचआर, फायर सर्विसेज या एयरपोर्ट ऑपरेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की कई पोस्ट के लिए पंपर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जेके स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के एयरपोर्ट को डेवलप, मेंटेन और मैनेज करने वाली एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, अट्रैक्टिव सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल बेनिफिट, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। इसलिए हर साल लाखों कैंडिडेट्स एएआई की रिक्रूटमेंट का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 8 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 सितंबर 2026 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट बाद में एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी। मेरी एडवाइस है कि लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए, पहले ही अपना फॉर्म जाके एआई की साइट पे जाके फिल कर लीजिए। सैलरी इस रिक्रूटमेंट का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। अगर बात करें हम सैलरी की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पे स्केल रहने वाला है वो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली ये एनुअल सीटीसी रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का। और मैनेजर की बात करें तो पे स्केल इसका 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा। ये भी अप्रॉक्सीमेट एनुअल सीटीसी है, मतलब 21 लाख पर ईयर हो गया इस अगर लमसम किया जाए तो। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी, सीपीएफ, ग्रेचुइटी और कई गवर्नमेंट बेनिफिट भी मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर रहेगी और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर रहेगी। और ये एज 7 सितंबर 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। रिजर्व कैटेगरीज को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। एएआई ने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, फाइनेंस, एचआर, लॉ और एयरपोर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर वो नोटिफिकेशन में दी गई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। नोटिफिकेशन ये भी बताता है कि कुछ पोस्ट के लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री को बैचलर ऑफ इंजीनियर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने पोस्ट की एलिजिबिलिटी को ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एएआई ने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट रखी हैं। इसलिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना काफ़ी नहीं है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन में दी गई क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना जरूरी है। नोटिफिकेशन ये भी क्लैरिफाई करता है कि कमर्शियल और ऑपरेशन के कुछ के लिए बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी को बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट माना जाएगा। मेरी सलाह है कि फॉर्म भरने से पहले अपने पोस्ट की एलिजिबिलिटी को एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लें। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। कुछ मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन से माना जाएगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, रेप्यूटेड लार्ज प्राइवेट कंपनीज, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ से है तो ये वैलिड है। एआई ने लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी डेफिनेशन दी है, जैसे लिस्टेड कंपनीज, 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली कंपनीज या स्पेसिफाई एनुअल टर्नओवर वाली ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए एक्सपीरियंस क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।
और अब हम बात करें एज रिलैक्सेशन की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गुड न्यूज़ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी मैक्सिमम 10 साल तक रिलैक्सेशन एलिजिबल पोस्ट्स के लिए है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक रिलैक्सेशन है। एएआई रेगुलर एम्प्लॉयज जो है उनको मैक्सिमम 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, रिलैक्सेशन लेने के लिए वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट भी सही फॉर्मेट और वैलिडिटी का होना चाहिए नोटिफिकेशन के मुताबिक। ओबीसी सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए वैलिड होना चाहिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, जैसे नायब तहसीलदार या तहसीलदार। मैक्सिमम तहसीलदार के ऊपर के लेवल जो होते हैं मैजिस्ट्रेट, वही इसको साइन करते हैं, तो उनका होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के पास वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। गलत फॉर्मेट या एक्सपायरी सर्टिफिकेट होने पर रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, मैं सभी कैंडिडेट को एक एडवाइस देना चाहूँगा। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन वेरीफाई करें, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करें। एज रिलैक्सेशन का क्लेम सिर्फ तब करें जब आप एलिजिबल हों। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के टाइम कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ एलिजिबिलिटी देखते हैं लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से नहीं पढ़ते। एएआई नोटिफिकेशन के मुताबिक सिलेक्शन का पहला स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी होगा। सभी एडवर्टीज पोस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के डर के। सीबीटी रिक्रूटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। एएआई ने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है कि सिलेबस अलग से अपलोड किया जाएगा और कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी होगी। मेरी एडवाइस है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें, प्रीवियस ईयर पैटर्न देखिए, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें, मॉक टेस्ट सॉल्व जरूर करें, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट सीबीटी परफॉर्मेंस के बेस पर ही होगा। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन के टाइम कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज साथ लेकर जाना होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हुआ या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकती है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को पहले से अरेंज करके रखें। मैनेजर लेवल के पोस्ट कोड 1 से 11 के लिए इंटरव्यू भी सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होगा, यानी फाइनल सिलेक्शन सिर्फ रिटन एग्जाम पर डिपेंड नहीं करेगा। इंटरव्यू में टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एवेल्युएट की जा सकती हैं। जो कैंडिडेट मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एडिशनल टेस्ट भी होंगे। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में रनिंग होगी, कैजुअलिटी कैरिंग होगी, पोल क्लाइंबिंग होगी, रोप क्लाइंबिंग होगी, लैडर क्लाइंबिंग होगी जैसे टास्क शामिल होंगे। सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट ही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एयरपोर्ट ऑपरेशंस और फायर सर्विसेज से रिलेटेड कुछ पोस्ट के लिए वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जरूरी है। टेम्परेरी या लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए अप्लाई करने से पहले अपना लाइसेंस स्टेटस जरूर चेक कर लें। फाइनल सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर होगा। मैनेजर पोस्ट के लिए सीबीटी और इंटरव्यू परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाएगा, जबकि एप्लीकेबल पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी होंगे। जो कैंडिडेट सभी स्टेजेस सक्सेसफुल क्लियर करेंगे उन्हीं का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन मोड में एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन के थ्रू अप्लाई करना होगा। किसी भी ऑफलाइन या दूसरे मोड में से भेजा गया एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस भी सीधे रिजेक्ट कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एक्टिव ईमेल यूज़ करें, एक्टिव मोबाइल नंबर यूज़ करें। रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया जा सकता। एडमिट कार्ड और आगे की सारी कम्युनिकेशन रजिस्टर ईमेल और एएआई वेबसाइट के थ्रू ही होगी। फॉर्म फिल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट रेडी रखें। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां रिक्वायर हो, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एडवाइस करता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स रेडी रखें। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक गलत इन्फॉर्मेशन देना, फेक या टेम्पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ना करना, रॉन्ग कैटेगरी क्लेम करना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाना, इन सब सिचुएशन में आप कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एग्जाम हॉल में ले जाने अलाउड नहीं होगा। अगर किसी कैंडिडेट को अनफेयर मींस यूज करते हुए पाया गया, इम्पर्सनेशन की या एग्जामिनेशन रूल वायलेट किए तो कैंडिडेचर कैंसिल की जा सकती है और फ्यूचर रिक्रूटमेंट से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मेरी तरफ से सभी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस। नोटिफिकेशन को एक बार खुद भी जरूर पढ़ें। लास्ट डेट का वेट मत करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले हर डिटेल वेरीफाई करें। अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज पहले से रेडी रखें। ऑफिशियल ईमेल और एएआई वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें। सीबीटी की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दें। ये रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसे लाइटली मत लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एएआई रिक्रूटमेंट 2026 का कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल में कवर किया है। हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज, सैलरी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई और कॉमन मिस्टेक। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब, जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, यूपीएससी, पीएम ट्रिपल एस और एजुकेशन अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जेके स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।